डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण का मूल्यांकन। आलमंड और पावेल का संरचनात्मक सिद्धांत राजनीति शास्त्र के साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा है। इस दृष्टिकोण के दो पक्ष हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक के विद्वान एप्टर, मैक्रीडिश, लॉसवेल आदि राजनीतिक विद्वानों ने इस दृष्टिकोण की आलोचना की है, जो निम्न आधार हैं। नंबर 1 है यथास्थिति। आलोचकों का विचार है कि आलमंड ने यथास्थिति को स्थिर रखने का प्रयास किया है। आलमंड ने राजनीतिक प्रणाली के कार्यों को स्थायी रूप से निश्चित किया है, जबकि राजनीतिक प्रणाली के कार्यों को निश्चित नहीं किया जा सकता और न ही कोई प्रणाली गतिहीन या परिवर्तनहीन हो सकती है। यह ठीक है कि संरचनाओं, कार्यों और वातावरण रूपी अवस्थाओं का निकटतम संबंध है, परंतु इस संबंध की सामाजिक उपयोगिता तभी हो सकती है यदि राजनीतिक प्रणाली यथास्थिति के लिए नहीं अपितु सुधार के लिए निरंतर प्रयास करे। आलमंड का विचार परिवर्तन विरोधी प्रतीत होता है। पॉइंट नंबर 2 है एक रूपता संभव नहीं है। विश्व के सभी देशों के विकास का स्तर एक जैसा नहीं है। पश्चिमी देशों में यूरोप के देश जैसे अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जो विकसित देश हैं, वही दूसरी तरफ एशिया, अफ्रीका जैसे महाद्वीपों के अनेकों देश, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इथियोपिया, लंका, कीनिया, मिस्र और लैटिन अमेरिका के देश हैं जो अविकसित और विकासशील हैं। आलमंड ने राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन करने के लिए विकसित तथा विकासशील दोनों के लिए भिन्न भिन्न साधनों का प्रयोग नहीं बताया है, अपितु उसने एक ही प्रकार के साधनों पर जोर दिया है। विकासशील देशों की अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जिनका विकसित देशों को सामना नहीं करना पड़ता, जैसे कि जाति, धर्म, नस्ल, निर्धनता, भाषा आदि कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनका अस्तित्व तीसरे विश्व के देशों में सामान्य है। विकसित देश इन विनाशकारी तथ्यों के प्रभावों से मुक्त हैं। ऐसी स्थिति में भिन्न भिन्न देशों के अध्ययन के लिए भिन्न भिन्न प्रयोग करना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 है संपूर्ण दृष्टिकोण नहीं। आलमंड की धारणा अधूरी धारणा है। राजनीतिक संरचना ऐसे रूप में भी कार्य कर सकती है जिसके परिणाम स्वरूप उस प्रणाली का विघटन हो सकता है जिसके वे भाग हैं। आलमंड ने प्रणाली के कार्यात्मक विघटन के पक्ष को विचाराधीन नहीं किया है। आलमंड ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण प्रणाली के लिए कोई विशेष दशा अथवा उद्देश्य प्रणाली के कई व्यवहारिक पक्षों का स्पष्टीकरण नहीं किया है। इसी कारण आलमंड के दृष्टिकोण को एक संपूर्ण दृष्टिकोण नहीं माना जा सकता। पॉइंट नंबर 4 है व्यक्ति की भूमिका को कोई महत्व नहीं दिया गया। संरचनात्मक और कार्यात्मक दृष्टिकोण में व्यक्तियों की भूमिका के प्रति कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। इस दृष्टिकोण में विभिन्न तरह के समूह की भूमिका को विशेष स्थान दिया गया है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में व्यक्तियों के व्यवहार पर बल दिया गया था। इस प्रणाली का ये सबसे बड़ा दोष है कि व्यक्तियों की भूमिका को नज़रअंदाज किया गया है। अगला पॉइंट है नंबर 5 समाजवाद के विकास को रोकने का प्रयत्न। समाजवादियों का ये विचार है कि आलमंड एक अमेरिकी विद्वान था और उसके संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का एकमात्र उद्देश्य यथास्थिति को स्थिर रखना और समाजवाद को रोकना था। उनका विचार था कि जब विश्व में कई भागों में समाजवादी विचारधारा जोर पकड़ रही थी, तो आलमंड ने अपने विश्लेषण में विश्व को इस महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास को क्यों दृष्टिहीन किया था। समाजवादियों का कहना है कि आलमंड ने भी अन्य अमेरिकी विद्वानों की तरह समाजवाद को रोकने का प्रयास किया। और लास्ट पॉइंट है विकासशील देशों के अध्ययन के लिए उचित दृष्टिकोण नहीं है। इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। आलमंड का संरचनात्मक दृष्टिकोण विकासशील देशों के लिए ठीक नहीं है।
विकासशील देशों के विभिन्न राजनीतिक संगठनों दबाव समूह का स्तर कम संगठित होता है। इन देशों में गरीबी और सामाजिक पिछड़ापन अधिक होने के कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार भी व्यापक स्तर पर पाया जाता है। इन देशों की राजनीतिक संस्कृति भी कम विकसित मिलती है और राजनीतिक अस्थिरता भी बनी रहती है। ऐसी स्थिति वाले देशों की राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण अधिक लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता है। ये था हमारा नकारात्मक दृष्टिकोण। थैंक यू।